शिफ्ट जो है वो एक्चुअली एक पेशेंट की वजह से ही हुआ। उन्होंने ही मुझे चैलेंज किया था। 2022 से मैंने कोपेमाई का आगाज किया था ट्रैकिंग के साथ। पता होना चाहिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं, हर चीज के अंदर खतरा। नाजरीन, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जिन्होंने जिंदगी को सिर्फ एक ही रुख में नहीं देखा, बल्कि वो ना सिर्फ एक माहिर मौलिज हैं बल्कि पहली मुस्लिम, पहली पाकिस्तानी अजीम कोपेमा भी हैं, जिन्होंने 8,586 मीटर बुलंद दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंगचिंगजुंगवा को कामयाबी से सर किया। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी नजात खातून पेशे के लिहाज से कामयाब डॉक्टर और 4 बच्चों की मां हैं। उन्होंने रवामा यह कारनामा सरअंजाम दिया जिसका ख्वाब भी बहुत कम लोग देखते हैं। कंगचिंगजुंगवा अपनी कातिल ढलवानों, बर्फानी तूफानों और शदीद मौसम की वजह से डेड जोन के करीब शुमार की जाती है। इस चोटी को सर करना यकीनन बहुत ही हिम्मत की बात है। इससे पहले इसी साल जनवरी में वो 6,961 मीटर बुलंद साउथ अमेरिका की सबसे बुलंद चोटी एकोनकागुआ भी सर कर चुकी हैं। बहुत खूब। और आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने तिब जैसे हसास और वक्त तलब शोबे से निकलकर पहाड़ों की बुलंदियों का रुख क्यों किया, कैसे किया, वो लम्हा कैसा था जब ये चोटी पर पहुंची और वहां पर पाकिस्तानी परचम बुलंद किया। हमारे साथ मौजूद है अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी नजात डॉक्टर और अब एक कामयाब माउंटेनियर डॉक्टर शाला शेख साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस कामयाबी की जो आपने चोटी सर की है। लेकिन मेरे माइंड में एक ही सवाल चल रहा है कि मेडिकल फील्ड और है और ये वाली फील्ड माउंटेनियर कोपेमा और है, कैसे दोनों को आप साथ लेकर चल रही है और अचानक से ये शिफ्ट आपने कैसे किया? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। बेसिकली शिफ्ट जो है वो एक्चुअली एक पेशेंट की वजह से ही हुआ। उन्होंने ही मुझे चैलेंज किया था। मैं किडनी की डॉक्टर हूँ, तो मेरे डायलिसिस के मरीज से शिफ्ट के दौरान जिस तरह डॉक्टर मशवरे देते हैं, समझाते हैं अपने पेशेंट्स को, उस तरह मैं कर रही थी। उन्हें बता रही थी कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए। और एकदम से वो उन्होंने मुझे रोका और कहते हैं आप तो मुझे मेरी पूरी जिंदगी बदलने को कह रही हैं, पूरी लाइफ चेंज करने को कह रही हैं। मैं आपसे कहूँ कि आप जाएं और माउंट एवरेस्ट सर कर लें। Oh my God! तो एकदम से मैं थोड़ा रुक गई। मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या कंपैरिजन हो रहा है। तो उस वक्त मेरा जवाब थोड़ा सा सोच के ये था कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं कर लूंगी। तो उन्होंने ऐसे किया जैसे कि नजरअंदाज किया, जैसे कि मैं बस मजाक कर रही हूँ। उसके बाद वही चीज मेरे जहन में बैठी रही कि मैं कितना मुश्किल काम किसी को समझा रही हूँ और कह रही हूँ कि वो करें, और कि उसका कंपैरिजन उसने मुझे ऐसे कह दिया कि जैसे आप दुनिया की बुलंद तरीन या खतरनाक तरीन चोटी चढ़ जाएं एकदम से। तो मैंने फील कि आप जब किसी को कुछ कह रहे होते हैं बाज़-औक़ात आपको वो करना पड़ता है। मतलब मैंने कह तो दिया, तो मैं बेसिकली आपने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए ये किया जी, मोटिवेशन के लिए कि अगर इंसान जिंदगी में अपनी तब्दीली लाना चाहता है तो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। डॉक्टर साहिबा, मैं तो यहाँ पर आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपने उनकी उस तल्ख बात को भी जो है ना वो बड़ा पॉजिटिव लिया। आपने उसका माइंड नहीं किया, उन्हें कोई फौरी इस तरह का जवाब नहीं दिया जिससे वो डिसहार्ट हो जाते। ये बड़ा अच्छा एक मैसेज है। ये बताइएगा कि कंगचिंगजुंगवा का इंतखाब किसी भी आम कोपेमा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, डेथ जोन है। आपने इतनी खतरनाक चोटी को क्यों सर करने का फैसला कर लिया? इसके पीछे कोई खास वजह थी, जज्बा था, या इस चोटी के साथ आपका लगाव था? बहुत सुन रखा था आपने इस बारे में। अगेन मेरे पास उन्होंने माउंट एवरेस्ट रखा था। माउंट एवरेस्ट में बहुत रश, मैंने सब कुछ सुना हुआ था। और जब मैंने कोपेमाई शुरू की और मैंने सोचना शुरू किया तो मेरे लिए ये था कि ऐसा हो कि जिसको आप जिस तरह आपने उसको डिस्क्राइब किया कि ये कोई पहली चोटी नहीं होती किसी कोपेमा के लिए। ये कुछ लोगों के लिए आखिरी होती है और कुछ लोगों के लिए ऑलमोस्ट आखिरी की चोटी होती है, जिसकी डिफिकल्टी काफ़ी ज़्यादा है। तो हदफ ऐसा रखना था मुझे जो कि मुश्किल हो। दूसरा ये कि ये एक स्पिरिचुअल और काफ़ी इम्पोर्टेंट माउंटेन है बहुत से लोगों के लिए। सिक्किम के लोगों के लिए, नेपाल के लोगों के लिए, जो लोग रूहानी चीज़ें रखते हैं उनके लिए। और दूसरा कंचनजंगा और मेरे के से स्टार्ट होता है और मेरे वालिद का नाम खलील है
और वो भी केस इस्तेमाल होता है, तो स्टार्ट होता है। तो मेरे लिए ये सारी चीजें सोच के उसको मैंने आपने एक अच्छा क्रिएट किया है कनेक्शन के का। लेकिन डॉक्टर साहब एक और सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, ये तो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीजें होगी, आप एक माँ भी हैं, बच्चों को घर छोड़कर इतने मुश्किल सफर पे निकलना, फिर बच्चों की परेशानी, बच्चों को राजी करना कितना आसान था, कितना मुश्किल था, क्या मुश्किलात दरपेश आई? देखिए काफी, क्योंकि मैंने ये 2021 पे ये बातचीत हुई थी मेरी पेशेंट के साथ से, और उसके बाद से प्रिपरेशन थी, और 2022 से मैंने कोपेमाई का आगाज किया था ट्रैकिंग के साथ। जो वो था, तो इस टाइम के दौरान मैंने मेरे बच्चों को पता था मैं क्या करने जा रही हूँ, उनके खतरात, मूवीज मैंने उनके साथ बैठ के देखी थी। मुझसे सिवाय बच्चों के नहीं, बहुत से लोगों ने ये सवाल किया, आप माँ हैं, आप कैसे ये कर सकती हैं? तो मैंने इसका कंपैरिजन नहीं, कोविड में तो मुझसे किसी ने नहीं पूछा आप डॉक्टर हैं लेकिन आप माँ भी हैं, तो आप क्यों जा रही हैं? ये बड़ी अच्छी आपने मिसाल सामने रखी है। ये खवातीन से इस तरह के कंपैरिजन बहुत पूछे जाते हैं, यकीन जाने। जी, मतलब उस वक्त, और अगर आप ना भी पूछे तो आपको कहा जाता है ये सवाल आप करें इनसे, कैसे मैनेज करिए, आप माँ भी हैं, फिर आप डॉक्टर भी हैं, आप माँ भी हैं और आप इंजीनियर भी हैं, ऐसे कैसे होता है? तो अब वो उसमें सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं, हर चीज के अंदर खतरा है। लास्टली बस हमें जरा क्विकली ये बता दीजिएगा कि जिस पेशेंट ने आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में कहा था, उन तक ये इत्तला पहुंच गई या आपने पहुंचा दी, उनका फिर क्या कहना था, उनके क्या तासुरात? मैं अभी वापस आई हूँ, तो उनसे तो मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे आप ये क्लिप शेयर कर दीजिएगा उनसे। Yes, so I think it is not just motivation for him, it is motivation for हर एक के लिए है ये। मेरे नज़दीक मेरा यही है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, किसी काम को करना चाहते हैं, it will require time, वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन काम हो जाएगा। आपने एक और बड़ा जबरदस्त किस्म का मैसेज दिया है कि आपको हर किसी की बात को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हो सकता है किसी की कोई बात जिस पर आप अमल करें वो आपकी जिंदगी बदल दे। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, आप बहुत सारी खवातीन के लिए मिसाल हैं, एक मोटिवेशन है बहुत, और पाकिस्तान का नाम भी आपने बुलंद किया एक अच्छे लेवल पे जाके। तो नाज़रीन, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, नो डाउट।